हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी जो सीबीएसई अंकल है इससे भी क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं। तो आप ही का विश्वासित चैनल, आप ही का प्यारा चैनल अनबॉक्सिंग वाईटी गॉड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे लेक्चर 1 के साथ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ऐसे 5-7 लेक्चर होंगे, ठीक है। अपने आप टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। और जल्द से आप कॉपी कलम और पेन निकाल कर रेडी रहिए। अब यहाँ पे होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ धमाका। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपकी मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं कि आपकी दोस्त जोश लेवल कितनी है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपका जोश लेवल कितनी है, 100 में 100% है या नहीं है। अगर आपका 100 में 100% है तो हमको भी मन लगेगा पढ़ाने में, हाँ तो ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज, हमारा प्यारा सा 3 टॉपिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन एंड इट्स पार्ट एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड एचडब्ल्यू। एमसीक्यू जो मैं लिखवाऊंगा, जो मैं बताऊंगा, और 1-2 क्वेश्चन भी दूंगा एचडब्ल्यू में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई अंकल इससे भी उठाकर दे देते हैं। तो ठीक है, चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। तो हमारा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल का नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट का प्लांट मूवमेंट और प्लांट हार्मोन्स के बारे में मैं डीपली कॉन्सेप्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए मैं पूरी। तो हमारा ये है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट का नाम है हमारा ब्रेन, और दूसरे का नाम है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पहले बात तो ये करे कि इसका काम क्या है। तो इसका काम ये है कि अगर ये क्या करता है, ये रिसीव करने का काम। पेरिफेरल क्या करता है, अगर मान लीजिए हमारे हाथ पैर में कांटा चुभ गया, या मच्छर काट दिया, या किसी तरह जा रहे रोड पे चोट लग गया, तो ये क्या करता है कि ये फट से, यहाँ से सेकंड भी नहीं करता है, यहाँ से फट से उठाता है और यहाँ से फट से उठाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, मैसेज सेंड कर देता है। ये मैसेज सेंड करने का काम करता है पेरिफेरल, ये मैसेज रिसीव करने का काम करता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं ये भी लिखा होगा CNS, और यहाँ पे भी कहीं कहीं PNS भी लिखा हुआ होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैं बता दूं कि नर्वस क्या होता है। ये तो आप लोग, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो रिसीव करने का काम करता है, जो हमारे बॉडी में जो भी हलचल हो रहा है ये रिसीव करता है। और ये क्या काम करता है, ये मैसेज सेंड करने का काम करता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले ले, अगर कोई बच्चा जो क्लास में है जो बदमाशी कर रहा है, तो एक लड़का उठता है जो जाकर टीचर से चुगली कर देता है कि सर देखिए फलना ऐसे न कर दिया, सर ये ऐसे कर दिया। वही जो है पेरिफेरल वही काम करता है, और ये रिसीव करने का काम करता है। तो हम आपको बता दें कि नर्वस भी 2 टाइप का होता है। नर्वस का भी 2 पार्ट होता है मेरे भाई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नर्वस का भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट का नाम है क्रेनियल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व्स। आई होप क्रेनियल नर्व्स नाम है, नर्व्स। और दूसरा का नाम है हमारा स्पाइनल नर्व्स।
नर्व्स, ये जो है नर्व्स ही हमारे दो पार्ट में क्या हुए, डिवाइड हुए। फर्स्ट का नाम है हमारा क्रेनियल नर्वस और सेकंड का नाम है हमारा स्पाइनल नर्वस। तो इसके इसके ऊपर मैं पूरी डीपली कॉन्सेप्ट करूंगा कि क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, हाँ बॉडी के पार्ट में। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड और इक्वल बैकबोन। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पाइनल कोड और बैकबोन एक ही होता है। स्पाइनल कोड और बैकबोन एक ही होता है। जल्दी से फटाफट कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा कि स्पाइनल कोड और बैकबोन क्या एक ही होता है। तो चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं। स्पाइनल कोड और बैकबोन एक नहीं होता। ये क्या होते हैं, ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो इस पे भी मैं क्वेश्चन करूंगा। ये दे देते हैं टिक दे दी, ट्रू फॉल्स में दे देते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर में भर दीजिएगा फॉल्स। ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। एक्चुअली इस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कोड होता है, ठीक है। तो इस पे भी मैं पूरी डिस्कस करता हूं, ठीक है। मैं इस पे डिस्कस करता हूं। जो मैंने क्वेश्चन दिया था स्पाइनल कोड और बैकबोन का, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये ब्लू सा, ये जो ब्लू है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लू है ना, ये ब्लू सा, यही है हमारे स्पाइनल कोड। यही है हमारा क्या है, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड। और ये जो ऊपर से कवरिंग है ना ग्रीन का, जो ऊपर से ग्रीन का कवरिंग है, ये है हमारा बैकबोन। बैकबोन। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, और जो ये पूंछ जैसा, टेल जैसा जो निकला हुआ पूंछ जैसा, इसको हम बोलते हैं नर्व्स। इसको क्या बोलते हैं, ये है हमारा ब्रेन। इसी पे मैं पूरा डीपली कॉन्सेप्ट करूंगा कि ये क्या होते हैं। जैसे में हम लोग समझ सकते हैं, जो हम लोग का पेन है, जो पेन के अंदर जो रिफिल होता है, रिफिल आपको मैं, अच्छा हाँ ये है, ये मान लीजिए हमारे पेन है, ये पेन है, और पेन के अंदर जो रिफिल है ना, ये रिफिल, ये मान लीजिए हमारे ये जो रिफिल है ये स्पाइनल कोड है, और ये जो हमारा पेन है ये बैकबोन है। तो बैकबोन के अंदर ही स्पाइनल कोड रहता है। जैसे पेन के अंदर रिफिल रहता है ना, उसी तरह बैकबोन के अंदर क्या रहता है, स्पाइनल कोड। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, अगर ये यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि वेयर इज स्पाइनल कोड लोकेटेड, ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेयर इज स्पाइनल कोड लोकेटेड, या स्पाइनल कोड के ऊपर कौन सी कवर होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्पाइनल कोड के ऊपर कौन सी कवर होती है। तो आप लोग सिंपल से बोल दीजिएगा कि स्पाइनल कोड के ऊपर बैकबोन का कवर होता है। यही है हमारा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नर्व्स, यहाँ पे मैं इसका भी डिस्कस कर लेता हूँ, नर्व्स का भी। जो आपको नर्व्स का भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स।
और स्पाइनल नर्व्स। जो हमारा क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जो हमारा क्रेनियल नर्व्स होते हैं, इसमें 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड में, यहाँ पे मैं वर्ड में लिख देता हूँ कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो आप लोग सिंपल आंसर दीजिएगा कि 12 पेयर्स। यहाँ पे क्या होगा आंसर? यहाँ पे आंसर होगा 12 पेयर्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी पेयर्स इन स्पाइनल नर्व्स, हाउ मेनी पेयर्स इन स्पाइनल नर्व्स। तो आप लोग बोल दीजिएगा कि 31 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 31 पेयर्स। तो अगर पूछा जाए, अगर ये दोनों को जोड़ा जाए, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को, तो दोनों को ऐड करके 43 पेयर्स आते हैं। कितने आते हैं? 43 पेयर्स का आते हैं। अगर पूछ दे कि दोनों नर्व्स में कितने पेयर होते हैं, दोनों नर्व्स में कितने पेयर होते हैं, तो आप बोलिएगा कि 43 पेयर्स होते हैं दोनों नर्व्स में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा, तो अब बात करते हैं कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होते कहाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो ब्रेन से, यहां से मैं यहां पे, जो ब्रेन से, जो हमारा ब्रेन से नर्व्स निकले होते हैं, जो हमारा ब्रेन से क्या होते हैं, जो हमारा ब्रेन से नर्व्स निकले होते हैं, उसी को क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। क्रेनियल नर्व्स। मैं क्या बोला? जो ब्रेन से निकले होते हैं उसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और स्पाइनल, तो आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा आई होप कि स्पाइनल कहने का मतलब कि मैं स्पाइनल कोड का बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, आपको याद करवाते चलूं कि क्रेनियल नर्व्स में, क्रेनियल नर्व से कितने पेयर होते हैं? क्रेनियल नर्व्स में 12 पेयर। मैं आपको इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूं, या मैं आपको इसलिए मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि ये आपको टंग पे हमेशा ही याद रहे। अगर मान लीजिए कोई चलते चलते आपसे पूछ दे, ओ भाई क्रेनियल नर्व्स में कितने पेयर्स होते हैं, तो आप वहां पे सोचिएगा नहीं कि पढ़ाए तो थे, तो फटाक से जवाब दीजिएगा कि 12 पेयर होते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और जो हमारा स्पाइनल से जुड़ा होता है, जो कि हमारा स्पाइनल से जुड़ा होता है, यहाँ से ये जो हमारा स्पाइनल से जुड़े होते हैं ना, ये नर्व्स, ये जो नर्व्स स्पाइनल से जुड़े होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। इसी को क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। इसी को क्या बोलते हैं? जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकले होते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकले होते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होते हैं, उसी को स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। और जो हमारे ब्रेन में होते हैं नर्व्स, उसी को क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और इसमें स्पाइनल नर्व्स में हमारा 31 पेयर्स होते हैं। हमारा
स्पाइनल नर्व्स में 31 पेयर्स होते हैं और क्रेनियल नर्व्स में 12 पेयर होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूं। ओह, अभी तक लाइट भी नहीं आया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये है हमारा ब्रेन, प्यारा सा ब्रेन, प्यारा सा हमारा क्या है, ये ब्रेन है हमारा प्यारा सा है। इसमें ये हमारा प्यारा सा ब्रेन है। ये जो टेल जैसा दिख रहा है ये तो हम अभी बताएं कि जो टेल जैसा दिख रहा है, जो पूंछ जैसा दिख रहा है, इसको नर्व से बोलते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर आपकी एक ही चीज क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो मेरा आंसर है कि ये तो है, लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूं कि जो इसके अंदर में क्या बताया था कि जो ऊपर से क्या है, ये क्या है, ये जो ब्लू सा लाइन है इसको हम बैकबोन बोलते हैं। तो बोले कि फिर वही बात बता रहे हैं सर आप। हाँ, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ, जो बैकबोन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, बैकबोन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मैं यही बताना चाह रहा था। क्या मैं बोला, जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ना, जो बैकबोन होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम किया करते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक डायग्राम बनाया और मैं इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स जो यहाँ पे यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स, और जो क्रेनियल नर्व्स और जो यहाँ पे इसको क्रेनियल नर्व्स की जगह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कह सकते, PNS। मैं आपको कुछ देर पहले ही बताया कि PNS का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको भी बोलते हैं। और यहाँ पे CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा, और फिर यहाँ से ब्रेन, BRAIN, हाँ। और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पाइनल कोड है, ये है हमारा स्पाइनल कोड। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। तो क्रेनियल नर्व्स को बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है कि क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं, जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ना, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, उसी को क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। ये मान लीजिए हमारा ब्रेन है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या है, ब्रेन है। भाई रफ डायग्राम है थोड़ा। ये हमारा मान लीजिए ब्रेन है, और जो ब्रेन से जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं ना, जो ब्रेन से क्या होते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, उसी को क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं, विच नर्व्स आर डायरेक्टली कनेक्ट विथ ब्रेन नॉन एज क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट है, जो डायरेक्टली क्या, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, क्या, जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट है उसी को क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, विच आर डायरेक्टली कनेक्ट विथ
ब्रेन कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो स्पाइनल कोड से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व से 12 पेयर होते हैं, याद रखिएगा 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व से। और जो है यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से स्पाइनल जो यहाँ होते हैं स्पाइनल कोड है, यहाँ से बैकबोन का कवरिंग होता है ऐसे ऐसे। ये हमारे जो यहाँ से ये हमारा है स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं उसको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो उसमें क्या ऐसे इसको लिख सकते, विच आर डायरेक्टली कनेक्ट विथ स्पाइनल कोड नॉन एज स्पाइनल नर्व्स। उसमें 31 पेयर होते, 31 पेयर होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस पे ज्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। और मैं आपको 3 टर्म बताऊंगा, इसमें 3 टर्म है, रिसेप्टर और है रिसेप्टर स्टिमुलस, या कहीं के स्टिमुलाई भी लिखा मिलेगा स्टिमुलाई भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। और तीसरा का है हमारा इफेक्टर। तो ये 3 जो वर्ड है ना, एनसीईआरटी किताब में क्या किया कि 3 वर्ड तो दे दिया है, 3 वर्ड रिसेप्टर स्टिमुलाई इफेक्टर तीनों दे दिया है, लेकिन इस तीनों का डीपली मेंशन नहीं किया है, सिर्फ ये तीनों का लिख कर छोड़ दिया है। और सीबीएसई अंकल क्या करते हैं, सीबीएसई बोर्ड क्या करती है, इसी तीनों टॉपिक से उठाकर दे देती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तीनों टॉपिक को स्टिमुलाई इफेक्टर और रिसेप्टर को मैं डीपली अभी मैं कॉन्सेप्ट करता हूं, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टिमुलस समझते हैं। स्टिमुलस क्या, एनीथिंग विच आर सेंस या फील फ्रॉम आवर बॉडी नॉन एज स्टिमुलस। ये क्या करे, ये कहना ये चाहता है कि कुछ भी हमारे बॉडी के ऊपर कुछ होता है। मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं और चलते चलते पैर में कांटा चुभ गया, क्या कांटा चुभ गया, जैसे ऐसे चल रहे हैं और पैर में कांटा चुभ गया, तो कांटा जो चुभ गया, जो कांटा जो चुभ गया उसी को स्टिमुलस बोलते हैं। या ऐसे हम लोग समझ सकते हैं सिंपल वर्ड में, जो कांटा चुभ गया, जो हमारे बॉडी में फीलिंग हुआ, कांटा चुहा तो हमारे बॉडी में क्या फीलिंग हुआ, उसी को स्टिमुलस कहते हैं। तो फीलिंग हुआ, वहां से ब्रेन कहेगा कि अरे कांटा चुभ गया। और मान लीजिए कहीं रोड पे जा रहे हैं, कहीं कुत्ता भौंक दिया, डॉग बार्क कर दिया, तो क्या होता है, सेंस होता है, फील होता है कि अच्छा ये कुत्ता भौंक रहा है, अच्छा ये ऐसे हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। कोई है एकदम अपनी धुन में, अपने मगन में बड़ा सा हेडफोन लगा लेगा, अपनी धुन में ना अपने मतलब गाना सुनते हुए जा रहा है, इसी को स्टिमुलस बोलते हैं। और इसके बारे में और बता दूं आपको कि जो होता है, या हाथ में चोट लग गई या कहीं पे कट फट गया, तो वहां पे जो फील होता है, जो ब्रेन के पास जो फीलिंग जाता है ना, मतलब यहाँ पे जा रहे हैं पैर में कहीं कांटा चुहे, में अभी बताया कि ब्रेन के पास तो मैसेज जाता है, तो बोलता है कि जल्दी हटाओ। अगर मान लीजिए मैं कहीं गर्म गिलास ले लिया, उस पर टच कर दिया, तो क्या होता है, फील होता है, सेंस होता है कि नहीं ये हॉट है, उसी को स्टिमुलस कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल क्या बताऊँ, टच, फीलिंग, लिस्टिंग, सॉन्ग, डॉग बार्किंग, जो सेंस होता है। तो मैं यहाँ पे आपको मैं एक टॉपिक में यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है हमारा का जो वो एक सेकेंड। तो ये हमारा आई है, ये आई कहना क्या चाह रहा है, ये जो है हमारा लो ब्राइट में, मतलब डार्क में, लो ब्राइट लो लाइट, या लो ब्राइट या लो लाइट भी लिख सकते हैं, प्यूपिल। और ये हमारा ब्राइट लाइट,
प्यूपिल। ये जो है ये चेंज कब आती है? जब अगर हम लोग अंधेरे में रहते हैं या कम लाइट में रहते हैं, जो हमारा जो ये आँख है ना, जो आँख का जो अंदर का जो ब्लैक कलर का, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का मतलब ब्लैक होता है। तो जी जो ये चेंज आता है ना, मतलब डार्क रूम में या अंधेरे में, ये इसका प्यूपिल का साइज क्या होता है? प्यूपिल का साइज ग्रो हो जाता है। डार्क में मतलब अंधेरा में प्यूपिल का साइज क्या होता है? ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जैसे ही अंजोर मतलब डार्क से ब्राइट की ओर जाते हैं, ब्राइटनेस की ओर, तो हमारा प्यूपिल का साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो इसी को भी स्टिमुलस कहते हैं। इसमें भी चेंजिंग आ रही है, हम लोग का फील होता है कि मतलब आप लोग अक्सर गौर किए होंगे कि जो डार्क होते हैं ना, डार्क में थोड़ा सा फीलिंग किए हो कि आँख का जो प्यूपिल है हल्का थोड़ा ग्रो करता है, मतलब हल्का बड़ा होता है। और क्या इसमें जो लाइट में प्यूपिल का साइज क्या होता है, इसमें भी फील किए होंगे। जो हम लोग ब्राइट में चलते हैं, ब्राइट में, तो उसमें भी क्या होता है? प्यूपिल का साइज स्मॉल हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है। और हम चलते हैं, एक बात और मैं बता दूं कि रिसेप्टर और इफेक्टर को समझने के लिए 6 टर्म होनी चाहिए, तो आपको डीपली कॉन्सेप्ट में आएगा। वो 6 टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ह्यूमन का 6 सेंसरी रिसेप्टर है। फर्स्ट क्या है? फोटो रिसेप्टर क्या होता है? जो हमारे आई में होता है। और फोटो रिसेप्टर, हम लोग का फोटो कहाँ क्लिक होता है? आंख में क्लिक होता है। भाई फोन की नहीं बात कर रहे, ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन बॉडी का बात करो, ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन स्ट्रक्चर में फोटो कहाँ रिसीव होता है? फोटो रिसेप्टर आई में लाइट, स्टिमुलाई लाइट। ऑल्फैक्टरी नोज, ऑल्फैक्टरी कहने का मतलब कि जिसको हम स्मेल कर सकते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज, क्या किससे हम स्मेल करते हैं? नोज से स्मेल करते हैं ना, तो यहाँ पे स्टिमुलाई में स्मेल हो जाएगा। गैस्टोरी रिसेप्टर हमारा क्या होता है? जिसे हम टेस्ट करते हैं। तो भाई टेस्ट कैसे करते हैं? टंग से करते हैं। फोनो रिसेप्टर कहने का मतलब जिससे हम सुनते हैं, किसी व्यक्ति किसी चीज का हम आवाज सुनते हैं, उसको फोनो रिसेप्टर कहते हैं। या स्टिमुलाई में उसको क्या बोलेंगे? उसको साउंड बोलेंगे स्टिमुलाई में। और थर्मो रिसेप्टर जो हमारे बॉडी पे ठंडा गरम, मान लीजिए कि अगर हमारे हाथ पे गरम चाय गिर गया, या ठंडा पानी गिर गया, या ठंडा दूध गिर गया, ठंडा या गरम दूध गिर गया, तो किसको फील होगा? तो ये फील होगा थर्मो रिसेप्टर को। ये क्या करेगा? ये थर्मो रिसेप्टर को फील होगा। थर्मो रिसेप्टर पर क्या होगा? फील होगा। और लास्ट है नोसिस रिसेप्टर। यहाँ पे कहीं मान लीजिए कहीं गए, कहीं शरीर में कहीं कोई ऐसे मार दिया, कोई जा रहे हैं पीछे से कोई थप से मार दिया पीठ पे, तो मार तो दिया, तो किसको कौन रिसीव करेगा? तो ये करेगा नोसिस रिसेप्टर रिसीव करता है। तो ये हमारा 6 बेसिस ह्यूमन का क्या है? सेंसरी है। सेंसरी 6 ह्यूमन का बेसिस सेंसरी है, जो आपको अपनी टंग पे 6 का रखना है, 6 का काम। और ये सब तो अगर ये याद हो गया, ये तो फोटो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी, गैस्ट्रेटिव, फोनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, नोसिस इसे रिसेप्टर जो याद हो गया 6, तो ये सब तो सिंपल याद, ये तो एकदम आसान है। स्टिमुलाई को जो याद करना है, ये तो सबसे सिंपल जो है, यही 2 को भी याद करना है, 6 6 12। और ये 12 को याद कर लिए तो आई होप कि इससे क्वेश्चन आते हैं। और पिछले बार भी मतलब ये चीज को ना, मतलब क्या बोलते हैं, इस चीज को मतलब रिपीट होते रहता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड में ये रिपीट होते रहता है।
गैसोटरी रिसेप्टर किसे बोलते हैं? अगर पता ही नहीं रहेगा तो आपको क्या आंसर दीजिएगा? वहां पे ऑप्शन में देगा टंग, टीथ, टंग, नोज, आई, ईयर, हेड, ये सब दे देगा। तो आपको पता होगा तो आप बोलिएगा कि हमको टंग। तो ये है हमारा। तो चलिए क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये 6 टर्म आपको समझ में आता ही होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, चलिए इस पे क्वेश्चन में भी करा देता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि प्रियंका टेक अ कॉफी एंड बर्न द टंग एंड विच रिसेप्टर इफेक्ट है? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, मेरे डियर स्टूडेंट। इसका आंसर कमेंट में जरूर इसका आंसर पुट कीजिएगा। तो चलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रियंका कॉफी पीती है और कॉफी पीते टाइम उसका क्या होता है, जीभ हल्का या जीभ जल जाता है उसका। तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर यहाँ पे अप्लाई होगा, मतलब क्या जलता है उसका? टंग जलता है। क्या जलता है उसका? टंग जलता है। तो चलिए इसको आंसर दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो उसका जो क्या है यहाँ पे बोला, टंग जलता है। तो टंग के लिए कौन सा रिसेप्टर यहाँ पे काम करता है, कौन सी स्टिमुलाई लगते हैं? तो आपको पता होगा कि टंग के लिए गैस्टेटरी रिसेप्टर यहाँ पे आता है। टंग के लिए यहाँ पे गैस्ट्रोस्टरी रिसेप्टर आता है, कि जो कि मैं कुछ सेकंड पहले ही आपको मैं बताया कि टंग के लिए जो 6 पार्ट था ना, सेंसोरी है वुमेन का जो पार्ट का था, अभी मैं लिखवाया था। यहाँ पे टंग होगा, तो यहाँ गैस्टेटरी रिसेप्टर यहाँ पे काम करेगा। तो हम समझेंगे इफेक्टर क्या होता है। रिसेप्टर में समझा दिया, रिसेप्टर भी समझा दिया, स्टिमुलाई भी समझा दिया। तो मैं यहाँ पे रिसेप्टर मतलब इफेक्टर भी समझा देता हूँ। ये मान लीजिए ये हमारे प्यारे से हैं चुन्नू लाल जी, ये हमारे प्यारे चुन्नू लाल जी हैं, ये हंस रहे हैं और ये कहीं जा रहे हैं। ये इसको हम भाई एक मिनट इसको जो मान लो भाई, मान लीजिए यहाँ पे डॉग का पिक्चर कैसे पारो, ओह ये भाई ये मान लीजिए कि डॉग है या कोई भी एनिमल है, नहीं पता कि कौन एनिमल है। मान लीजिए कि एनिमल है और ये एनिमल है, ये मैन है, मैन का नाम कुछ भी ABCDEFGH कोई भी, ये एनिमल है। तो मैं इस डायग्राम के माध्यम से ये समझाना चाहता हूं कि अगर ये एनिमल साउंड करता है, ये एनिमल मान लीजिए कि डॉग ही इसको मान लेते हैं, डॉग तो है नहीं ऐसे, लेकिन मान लेते हैं कि डॉग ही। अगर मान लीजिए कि कुत्ता, अगर कुत्ता उसके ऊपर मतलब बार्क करता है, कुत्ता उसके ऊपर आता है और उसको हम जैसे जैसे आता है और उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको काटने की कोशिश करता है, तो ये क्या करेगा व्यक्ति? ये तो रुका तो नहीं रहे कि भाई आ के हमके काट ले, ऐसे तो नहीं ना करेगा कि डॉग हमें काट ले, ऐसे तो नहीं करेगा। ये क्या करेगा? पूरा जी जान लगा के क्या करेगा? ये पूरा जी जान लगा के भागेगा पहले। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ा। तो जब इसके कान तक, जब ये कुत्ता यहाँ से जब भौंका, इसको दौड़ा काटने के लिए, तो इसके कान पे क्या गया? इसके कान तक साउंड गया। तो कान के माध्यम से माइक्रो सेकंड में इसके ब्रेन तक चला गया। ये मैसेज ब्रेन तक चला गया। ब्रेन तक चला तो ब्रेन वहां से एकदम ब्रेन वहां से तुरंत माइक्रो सेकंड में उसको मैसेज देता है कि भाग 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 वहां से। तो भागने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे से भागता है, पूरा भागते रहता है। तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा? ब्रेन के ऊपर, शरीर के ऊपर और ज्यादातर लेग के ऊपर, दोनों पैर के ऊपर इफेक्ट पड़ा। इसी को
रिसेप्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टर रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये तो हो गई हमारा। एक और बता दूं, ये मान लीजिए कि ये चीज है, मान लीजिए ये चीज है हमारा, और ये जल रहा है। सपोज डेट जल तो नहीं रहा है, मान लीजिए ये जल रहा है। तो ये जल रहा है, तो अगर इसको टच करे और यहाँ पे जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, और आग के यहाँ पे मतलब ये जलते जलते हमारे हाथ तक आ गया, तो हाथ तक आए तो हाथ ये क्या होगा, हाथ को भी ये जलाने की कोशिश करेगा। तो हाथ को जलाने को, जैसे ही हाथ में हीट आएगा ना, जैसे ही हाथ में हीट आएगा, हाथ में हीट टच करेगा, ये हीट तुरंत ब्रेन तक मैसेज जाएगा और ब्रेन से एकदम फौरन मैसेज सेंड करेगा कि वहां से हाथ हटा दो। तो वहां से क्या करेगा, हैंड अपना हाथ साइड कर लेगा। इसी को इफेक्टर बोलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। टॉपिक है टचिंग ऑफ, हाँ यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है टचिंग ऑफ हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट, या हॉट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक बार इसको रिवीजन भी कर लेते हैं। स्टिमुलाई, रिसेप्टर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स। ये चार चीज मैंने लिखा। रिसेप्टर में यहाँ पे स्टिमुलाई में यहाँ हीट, यहाँ थर्मो रिसेप्टर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इफेक्टर में हैंड मसल्स, हैंड, यहाँ पे हैंड मसल्स, और यहाँ पे हो जाएगा इसी का, यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ हैंड। तो ये हम थोड़ा सा इस चीज को मैं डीपली कॉन्सेप्ट कर देता हूँ। हाँ, ये सब बेसिक बेसिक चीजें ये सब आ जाते हैं, बोर्ड में दिए जाते हैं। यहाँ से थर्मो रिसेप्टर क्या करता है कि यहाँ से सिग्नल भेजने का काम करता है। थर्मो रिसेप्टर यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के CNS के पास, यहाँ लिख देते सिग्नल। यहाँ से थर्मो रिसेप्टर क्या करता है, सिग्नल भेजने का काम करता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हीट लगा, यहाँ पे मतलब हाथ जला, या चाय पी रहे हैं, जीभ जल गया, हाथ जल गया गलती से, तो यहाँ पे ये क्या कर, थर्मो रिसेप्टर जो स्किन पे जो अच्छी होता है, इफेक्ट पड़ता है, मतलब चाय पिए या गलती से स्किन पे हमारा गिर गया चाय, या कॉपी या कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट गिर गया हमारे बॉडी की या हैंड की, किसी बॉडी किसी पार्ट पे, तो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास स्किन क्या कर सिग्नल भेजता है, और ब्रेन क्या करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से ऑर्डर आती है कि तुम अपने हैंड या वहां से हैंड को हटा लो, रिमूवल ऑफ हैंड। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक। और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को क्या बोलते, जो ये सब का इफेक्ट पड़ता है, हीट, ये तो इसी का स्टिमुलाई का ये पार्ट है रिस्पॉन्स, किसका क्या रिस्पॉन्स मिला। हाँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेरा टॉपिक होता है यहीं पर खत्म, और मैं आपको एक HW देता हूं कि व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मेरा क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन देता हूँ HW, व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, what is the weight of human brain। ये
अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, ये किसी स्टूडेंट को ये पता हो तो हमको कमेंट में बताइएगा कि ह्यूमन का ब्रेन का वेट कितना होता है। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू मेरे दोस्त। ठीक है, बाय।